Hello students, welcome to EduExcel and e-learning platform powered by YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammed Tala. I am here again for you with a lecture of coordination compound. This is lecture 4. तो यह हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें आज हम आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हैं, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करने वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 6 कंपाउंड के लिए। हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ओके और एक दो क्वेश्चन हमने लिए थे और उस पर हमने बात भी की थी। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करने वाले, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन 4 वाले जो कंपाउंड होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, उनकी बात करने वाले। यहाँ पे अगर मैं कहूँ जैसे कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसमें एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आता है 4 जो कि होता है टेट्राहेड्रल। ओके ये मैंने हालांकि ये पिछले लेक्चर के एंड में मेरा हो चुका है, मैंने सब करा दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो कि होता है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। ओके और एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये क्या होता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। ये चीजें होती है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मैं लिगेंड की यहाँ पे बात करने वाला हूँ जिसको हम यहाँ पे हमको यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो हम फॉर्मूला बेस्ड आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, उससे हमको जो है आइसोमेरिज्म निकालने में आसानी होती है। ठीक है, तो हमारे पास या तो ए या बी या फिर हमारे पास ए और बी हो तो ये हो जाएगा मोनोडेंटेड लिगेंड। अभी जो मोनोडेंटेड लिगेंड है ये आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं, कैसे भी हमारे हो सकते हैं। अब हमारे पास ये ए या हमारे पास ऐसे आ जाए बी तो ये हमारे पास जो रहेंगे ये रहेंगे बाई डेंटेड लिगेंड। ठीक है, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आपके आयनिक भी हमारे हो सकते हैं। एक होगा हमारे पास ए बी और ये एक मिनट इसको एक वर्ड यूज करते हैं हम, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ओके अब यहाँ पे ए बी है तो ए बी क्या होगा हमारे पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो सिमेट्रिकल क्या चीज है और अनसिमेट्रिकल क्या चीज, इसकी मैं बात करूं तो एक एग्जांपल में लेकर चलूं, जैसे कि ऑक्सोलेटो। तो एक ऑक्सोलेटो में क्या होता है कि जब हमारे पास लिगेंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों के दोनों जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे ऑक्सोलेटो है। जैसे कि हमारे पास एक और है ईएन, क्या बोलते हैं उसको, इथेन 1,2 डायमीन। तो ये होता है हमारे पास NH2 और आपका CH2 NH2 ये रहेगा। तो ये भी क्या हमारे पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, नहीं हो गया। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये वाले EN और ऑक्सिलेटो क्या होंगे हमारे पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे। अब हम अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की अगर बात करें तो हमारे पास ये हो जाएगा जैसे ग्लाइसिनेटो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-। तो देखो यहाँ पे अलग एटम है और यहाँ पे अलग एटम है, तो ये क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंपाउंड की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वाले होते हैं तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि ये इनके अंदर जो है मैं कहूंगा कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से होते हैं ये कंपाउंड। तो इसमें क्या है अनसिमेट्रिक सॉरी बोलना चाहिए टेट्राहेड्रल कंपाउंड के अंदर टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते। हमारे ये वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं ये शो करते हैं और ऑक्टाहेड्रल वाले भी शो कर रहे होते हैं। आगे देख लो हमारे पास, अब हम स्क्वायर प्लेनर वालों की बात करेंगे पहले।
तो देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म चेक करेंगे। तो देखो जरूरी नहीं कि हम जो अगर वो अलग अलग टाइप के आइसोमर बन रहे हो तो उनके नाम सिस और ट्रांस हो, ये कोई वो नहीं जरूरी, क्योंकि ये सिस ट्रांस हम तब बोलते हैं जब दो लिगेंड सेम होते हैं और दो अलग अलग होते हैं। एक कॉमन एग्जांपल लेकर के चलें, जैसे हमारे पास Ml4 है और अगर हम इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, ये वाला होता है, तो एल 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 ये रहेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो सिस होता है ना, सिस वो होता है सेम लिगेंड सेम साइड, यानी कि 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे हमारे पास ये स्क्वायर प्लेनर है, तो इसमें ये वाला L1 और L2 90 पे होंगे, L2 और L3, और यहाँ पे L3 और L4 ये क्या होंगे, सारे के सारे 90 डिग्री पे होंगे। अब अगर हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस हमारा कितना क्या होता है, 180 पे होता है, 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट, यानी कि मैं बोल दूंगा सेम लिगेंड अपोजिट साइड। ये होता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा L1 L3 L2 L4 ये दो हमारे पास होंगे, यहाँ पे ये तीन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम एग्जाम्पल्स के साथ लेंगे, तो पहला हमारे पास है MA4। MA4 टाइप का कंपाउंड है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका कंपाउंड ड्रॉ करते हैं, 2 डायमेंशन अगर आप ड्रॉ करते हैं, ये ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे M और उसके बाद A A A A, तो आप किसको किसी से चाहे एक्सचेंज कर लें, यहाँ पे कंपाउंड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कंपाउंड जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा हमारे पास, क्या बोलते हैं, जैसे कि NiCN का होल 4 2- ये होगा। तो इसमें सारे के सारे जो लिगेंड है वो सेम है, तो इसमें से ये नहीं होगा। ऐसे अगर हम दूसरा ले लेते हैं, इसके हाइब्रिडेशन चलो बाद में करेंगे। ऐसे हमारे पास है MA3B, ये रहेगा। MA3B में अगर हम देखें, इसी को ले लेते हैं, तो यहाँ पे B आ जाएगा। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल अगर हम ये वाला लेते हैं, तो अगर इसको आप चेंज करते हैं, मान लीजिए अगर मैं इसको चेंज कर दूं इस तरह से, अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये जो बी वाला कंपाउंड है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे लिख दूं, ये मैंने बी यहाँ पे लिख दिया और मैंने ए ये यहाँ पे लिख दिया, तो आप कहेंगे कि सर आपका जो है ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बन जाएगा। देखो इस बी के 90 पे ए है, इस बी के दूसरी ओर 90 पे भी ए है, और इस बी के तीसरी ओर 180 पे भी ए है। यहाँ पे भी आ जाए, इस बी के 90 पे भी ए है, दूसरी ओर भी ए है, और 180 पे भी ए है। तो दोनों के दोनों जो कंपाउंड है ये आपके सेम कंपाउंड है। क्या है आपके? सेम कंपाउंड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं ये भी क्या है, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे। तो मैं कहूंगा ये भी आपका क्या है, नो जीआई, यानी कि जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी इसकी। एक तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं हम, यहाँ पे तीसरा वाला है हमारे पास एम ए ए का होल ट्वाइस, एम ए का होल ट्वाइस, इस तरह से। तो अगर हम देखें यहाँ पे लाइक के जैसे इसी को ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देख लो जी ये। तो अगर मैं ए की बात, यहाँ पे ए लिया और यहाँ पे ए लिया, इस तरह से यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे ए लिया,
ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इस तरह का चिलेशन ये फॉर्म करता है। और चैलेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो आपकी स्टेबल होते हैं। इसकी बात हम करने वाले हैं, अगला जो टॉपिक आएगा हमारे पास लिगेंड पिन थ्योरी के अंदर हमको, सॉरी सेफ्टी के अंदर हमको करनी है इसकी बात। तो यहाँ पे देखो, आप इसको इससे चेंज कर दो या आपको इससे चेंज कर दो, ये सारे के सारे कंपाउंड क्या है हमारे सेम रहेंगे। तो इस वजह से इसमें भी कोई भी आपका क्या है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई जीआई नहीं होगा, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर नहीं होगी। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारी 3 कंपाउंड ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे अगर हम ले लें जैसे Ni और आपका En का होल ट्वाइस +2, इस तरह से अभी आप इसको ले सकते हो। तो ये जो कंपाउंड है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। अब जो शो करते हैं हम उसकी बात करते हैं। चौथा हमारे पास कंपाउंड है Ma2B2। अब आप यहां से देखिएगा तो आपके सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये रहा, यहां पे हमने लिया M और मैंने क्या लिया, इधर A लिया और इधर लिया B। ओके, यहाँ पे ये लिया। अब इसमें क्या है कि मैंने क्या किया, देखो दोनों सेम लिगेंड को चेंज नहीं, एक्सचेंज नहीं करना होता, बल्कि दो अलग अलग टाइप के जो लिगेंड है उसको एक्सचेंज करना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इस कंपाउंड को रेफरेंस मान के, इस कंपाउंड को रेफरेंस मान के इन दोनों लिगेंड को मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। इन दोनों की जो पोजीशन है उसको मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, यहाँ को बी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ए कर रहा हूँ, ये चीज रहेगा। अब जरा यहाँ पे आप देख लो तो ये फॉर्म हो जाएगी सिस, और यहाँ पे क्योंकि दोनों के दोनों जो लिगेंड है वो हमारे सेम साइड, सेम लिगेंड है सेम साइड पे, यहाँ पे जो दोनों लिगेंड है वो सेम लिगेंड है लेकिन अपोजिट साइड पे है, तो इसको बोल देंगे हम ट्रांस। क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, यहाँ बोल देंगे हम इसको ट्रांस। ओके, ऐसे ही अगर इसके एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा PT NH3 का होल ट्वाइस और आपका Cl2। अच्छा, मैंने पीछे एग्जाम्पल नहीं लिया है इसका भी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि PT और Cl3NH3, इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये रहेगा माइनस। ओके, यहाँ पे भी आ जाओ, तो आप चाहो तो इसी को इस फॉर्मूले में आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो PT शो हो रहा है, यस। तो यहाँ पे हम लेके चले अमोनिया, यहाँ पे भी अमोनिया, यहाँ ले लेते हैं अमोनिया NH3, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो नाइट्रोजन से बना है, तो नाइट्रोजन को हम लिखेंगे पास में, यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन और अमोनिया को एक्सचेंज अगर कर दे NH3 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे Cl, तो दोनों लिगेंड सेम साइड है, तो ये हो जाएगा सिस और यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पांचवा ले लेते हैं। तो देखो इस तरह के कंपाउंड है, इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कितने हैं 2, एक कौन सा है सिस और एक कौन सा है ट्रांस। तो पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो आपके 2 हो जाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे ले लें पांचवा, तो पांचवे में हम लेके चल सकते हैं हम ऐसे Ma2BC, सी वाला भी, यानी कि अगर हम मोनोडेंटेड लिगेंड में जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ये वाला ए बी और आपका सी आ जाए या डी आ जाए या ई आ जाए, इस तरह में जितने भी सिंगल टाइप के लिगेंड होंगे ये सब के सब क्या होंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ये रहेगा A B C इस तरह से। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो दोनों के दोनों अलग है,
ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या बेटा सेम है, ये दोनों लिगेंड सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे सिस। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड को सिस कहा जाए, या ऐसा जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड में सेम लिगेंड सेम साइड है उसको हम बोल देंगे सिर्फ इससे वो बोल देंगे सिस। ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों अलग टाइप के लिगेंड है तब भी हम इसको सिस बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे सेम है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सिस होंगे, और आगे चल के ऐसे कंपाउंड होंगे जिसको हम ना सिस बोल सकते हैं और ना ही ट्रांस, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के हमारे लिगेंड होंगे इसलिए। तो हमारे पास क्या क्या रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सिस, और इसी में अगर मैं ये या तो ये दोनों, ध्यान दें, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों, इन दोनों में से किसी दो को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो हमें क्या जो है हमको कंपाउंड जो मिल जाएगा वो आपका ट्रांस मिल जाएगा। तो एक कंपाउंड में ओ ले लेता हूं, लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहीं कॉपी तो नहीं हो गया ऐसे। तो पहले मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सी कर दिया, यहाँ पे ए कर दिया। हमारा जो रेफरेंस रहेगा वो ये रहेगा, हमको सिर्फ केमिकल एनवायरनमेंट चेक करना होता है कि पर्टिकुलर लिगेंड के चारों ओर जो लिगेंड्स लगे हैं वो अलग अलग होने चाहिए, दोनों ही उसमें। अब मैं इन दोनों को कर रहा हूँ चेंज, तो यहाँ पे हमारे पास बी है और यहाँ पे हमारे पास सी नहीं, यहाँ पे हमारे पास ए है। अब देखते हैं, तो ये तो सिस है और ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है। अब हमको देखना है कि यार दोनों के दोनों सेम है या अलग अलग है। तो इसके लिए अब हम एक काम करेंगे, हम इसका केमिकल एनवायरनमेंट चेक करेंगे। तो देखो, अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे बी है तो मैं इस बी की बात करूंगा, तो इस बी के 90 डिग्री पे ए है, इस बी के 90 पे भी ए है, और ये 180 डिग्री पर ए है। ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे जो लिगेंड है वो अलग है और इस तरह से लगे हुए हैं। अब इस बी की बात करें तो इस बी के 90 डिग्री पे भी ए है, इस बी के 90 पे भी ए है, और इसके सामने आपका 180 डिग्री पर सी है। तो आप देखेंगे जैसा अरेंजमेंट यहाँ है वैसी आपका वहां है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब दोनों के दोनों जो कंपाउंड है वो हमारे क्या है, सेम है, सेम है। तो सेम होने की वजह से हम क्या है, किसी एक को आइसोमर मानेंगे और एक को उसकी कॉपी मानेंगे, यानी कि हम दो आइसोमर काउंट नहीं कर सकते, इन दोनों को एक ही मानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, एक सिस और एक ट्रांस, तो कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, इसमें एक कंपाउंड का डिफरेंस मानना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हमें जो है फिर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी। तो हम इनिशियल वाले सिस वाले को हमने रेफरेंस मान लिया, तो इसी के रेफरेंस में अगर हम इसमें देखें, इस ए का केमिकल एनवायरनमेंट देखें तो ए में ए के 90 पे हमारा बी है और यहाँ पे ए के 90 पे हमारा बी है। ठीक है, इस ए के 90 पे हमारा ए है, लेकिन इस ए के 90 पे हमारा यहाँ पे सी है। तो केमिकल एनवायरनमेंट ही हमारा चेंज हो गया, यहाँ पे जो 90 डिग्री पे ए है, लेकिन यहाँ पे जो 90 डिग्री है उस पे यहाँ पे सी है। तो इस वजह से क्या है, हमारा केमिकल एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो गया। तो दोनों के दोनों जो है, जब केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो दोनों कंपाउंड भी हमारे अलग अलग हो जाते हैं। चलिए, अब हम सी नंबर 5 है, नंबर 5 के बाद हम देखते हैं 6 है हमारे पास, ये वाला M A B C D ये रहे। देखिए M कॉपी कर लेता हूं मैं, एक को ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए देखो, इसमें ए तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये मैंने ए लिखा, ये बी है, ये सी है, ये डी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने चारों के चारों लिगेंड लिख दिए, तो इसको ना हम सिस बोल सकते हैं ना ट्रांस बोल सकते, हम यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि चारों के चारों जो लिगेंड है अलग है, तो हम इसका कोई नाम देने की हमको कोई भी जरूरत नहीं। हमको सिर्फ केमिकल एनवायरनमेंट देखना है कि किस किस तरह से हम अलग, कितनी बार अलग कर सकते हैं। जितने कंपाउंड में जितनी बार अलग होगा उतनी हमारी क्या बनेंगे, आइसोमर बन के आएंगे। अब देखो यहाँ पे यह है कि ये वाला जो ए है इसको मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, इस कंपाउंड को मैं मान रहा हूँ रेफरेंस, और इस कंपाउंड में इस ए को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया ए। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इस बी को डी से और डी को ए से चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने डी लिख दिया और यहाँ पे मैंने बी लिख दिया।
और यहाँ पे मैंने इसको सी एज इट इज रख दिया। तो इस ए के यहाँ पे जो बी पे है वो है 90 डिग्री पे, और यहाँ पे जो ए के बी है वो 180 डिग्री पे है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, नहीं हो गए। सिर्फ एक अगर आपको मालूम चल गया कि अलग है तो बाकी सारे के सारे अलग हो ही जाते हैं। अब अगेन अगेन देखो, अब क्या करना है, फिर से करना यह है कि इस ए को तो हमने ऐसे रखा क्योंकि हमने इसको रेफरेंस माना। अभी हमने इस वाले कंपाउंड में चेंज किया था बी को डी से, डी को ए से। अब इसको इसको एज इट इज रख करके, जैसा ये है, इस बी को हमने ऐसे ही रखा, और हमने क्या किया, सी और डी को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, यानी कि डी यहाँ पे कर दिया और सी हमने यहाँ पे कर दिया, ये हो गया। तो अगर हम देखें इस ए के अगर हम ए और सी की बात करें, या ए और डी की बात करें, किसी एक की हम बात कर लें, तो मैं सी की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। लेकिन यहाँ पे ए और सी कितने पे है, 180 डिग्री पे है। कितने पे है, 180 डिग्री पे। तो ये आपका क्या है, चेंज हो गया। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम रेफरेंस ले लेते हैं इसमें, तो अब देखें कि इसको भी हमने चेंज कर दिया, इसको भी हमने चेंज कर दिया। अब ये वाला बचा, सी यहाँ कर देते हैं, बी यहाँ कर देते हैं, डी यहाँ पे हमने कर दिया। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे बी आपके 90 डिग्री पे, सी भी हमारा 90 पे है, तो ए और बी भी 90 पे है, और ए और सी भी 90 पे है। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, यानी कि जो पहला वाला है वही हमारा लास्ट वाला है, वही हमारा क्या है, लास्ट वाला है। जब दोनों के दोनों सेम है तो इसका मतलब हम इसको आइसोमर नहीं मानेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आइडेंटिकल है, या हम बोल देंगे सेम है। ठीक है ना, सेम है। तो इस वजह से जो हमारे पास आइसोमर कहलाएंगे वो एक तो ये रहेगा, एक दूसरा ये रहेगा, और एक तीसरा हमारे पास रहेगा। तो यहां से हम बोल देंगे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद 7 में हमारे पास है एम ए बी का होल ट्वाइस। ये वाला देख लेते हैं। एम ए बी के होल ट्वाइस में अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये वाला इस तरह से। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल तो लिया नहीं ना, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कोई ना, यहाँ पे लिया है, इधर तो लिया है मैंने, इधर नहीं लिया। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, जैसे पी टी और NH3 का होल ट्वाइस क्लोरीन और ब्रोमीन, ये रहेगा इस तरह से। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो हमारे पास आ जाएगा PT NH3 H2O क्लोरीन ब्रोमीन, ये रहेगा इस तरह से। तो आप खुद से ट्राई करना, आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखो हमारे पास ये M, ये इसका एक एग्जाम्पल, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, नहीं हो रहा, चलिए। ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हमने लिया A B, यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे B। तो आप देखेंगे A सेम साइड में, B भी सेम साइड में, तो ये हो जाएगा सिस। अब क्या है इसमें, देखो अब जो लिगेंड चेंज करना है वो ऐसे नहीं करना होता है, बल्कि जब बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो उसी बाइडेंटेड लिगेंड का ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं, उसकी बॉन्डिंग जो डोनर एटम की साइड होती है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो जहाँ पे बी है वहां पे ए कर दो, जहाँ पे ए है वहां पे बी कर दो। तो इस किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना। अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, इसका मतलब वो सेम कंपाउंड बन के आ जाएगा। तो आपको एक को चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले को तो एज इट इज रख दू जैसा था, और इस वाले को यहाँ पे बी किए देता हूँ और यहाँ पे ए किए देता हूँ, ये रहेगा। तो ये जो बन के आएगा, ये बन के आएगा ट्रांस। इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो मैं बोलूंगा PT और GLY का होल ट्वाइस, ये रहेगा। GLY क्या होता है, ग्लाइसिनेटो। अच्छा, यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है क्योंकि मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है कि अगर हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड है तो आप जो है इसको किस किस तरह से लिख सकते हो। चलो देखो, हमारे पास है PT,
ओके। और चलिए ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है इस तरह से। देखो अब जब हम NH2 यानी कि इससे जो ग्लाइसिनेटो का फार्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये रहता है। तो इसमें जो बॉन्डिंग हो रही होती है वो N से हो रही होती है और आपका O से हो रही है। तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो इसके हमारे पास ये बॉन्डिंग हो रही होती है इस तरह से। तो मैं इसको लिखूंगा NH2 और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, ये रहे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा ऐसे करके। अब इतनी देर आपको लिखने में लिखेगी तो आप लिखने में लगेगी तो आप ऐसे करो, यहाँ पे N लिख दो, यहाँ पे O लिख दो, बीच में लिख दो GLY मतलब ग्लाइसिनेटो, इस तरह से रहेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख दो NO GLY, ये रहेगा इस तरह से। तो ये जो फॉर्म कहलाएगी, ये फॉर्म कहलाएगी सिस। क्या कहलाएगी? सिस कहलाएगी। अब इसमें आ जाओ, इसमें हम क्या करेंगे, एक लिगेंड को एज इट इज रख देंगे, दूसरे लिगेंड को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो ये वाला तो हम एज इट इज रख दे रहे हैं, NH2 CH2, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये रहेगा। इसको ना थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये रहेगा। यहाँ पे हमारे पास NO GLY, ये रहेगा एज इट इज। इसको मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे O, यहाँ पे रहेगा। तो ये कहलाएगा ट्रांस, ये कहलाएगा ट्रांस, और ये कहलाएगा आपका सिस। ये आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल ग्रुप है। दिखाई नहीं दे रहा क्या स्क्रीन पे? ओके ठीक है, इसमें हाँ सही। तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा। तो इन फ्यूचर अगर मैं बाई डेंटेड लिगेंड को लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, उतार लो इसको। आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन है हमारे पास, पहले उसको करते हैं क्योंकि जेई में पूछा गया है, 2019 का है ये क्वेश्चन, और इसमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर अ स्क्वायर प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है M, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे HCN है, और यहाँ पे NO2 है। तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 16, B है 8, और यहाँ पे C है 4, और D है हमारे पास 12। ये हमारे पास दिए हुए। तो आप जरा इस क्वेश्चन पे एक बार देखो और आप ट्राई करो कि इसमें कितने हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जरा सोचो सोचो, और अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अदरवाइज आप देखते ही बता सकते हो कितने हैं। देखो पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास MfCl और आपका HCN और आपका NO2, ये जो है ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वाला है MABCD, या इसको स्मॉल में लिख दो ABCD। और ये अभी अभी हमने किया है, ये किया नहीं किया, अभी अभी हमने ये वाला MABCD इस तरह का किया।
तो इसमें जो टोटल आइसोमर जो बने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो कितने बने, हमारे 3 बने। तो हमारे जो बन के आएंगे इस वाले में 3 बन के आएंगे, 3 बन के आएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे M F Cl HCl और आपका NO2, तो इसके लिए तो हमारे 3 बन के आ जाएंगे, आगे 3। अब देखो ये HCl है और आपका NO2 है, ये जो है आपके एम्बाइडेंट लिगेंड है। जब ये अपने एम्बिडिटी शो करते हैं तो वहाँ पे जो है जो कंपाउंड का नेचर चेंज हो जाता है और वो दूसरा आइसोमर बन जाता है। तो ऐसे ही हमें इस इसमें करना है कि हम कहेंगे M F और आपका यहाँ पे Cl और यहाँ पे आपका HCl ये रहेगा। अब इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ONO, ये हो गया। तो इसमें हमारे पास कितने हो गए MABCD, तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। अगेन MFCl और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको NCS और इसको एज इट इज में रख रहा हूँ NO2 जो था हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। एक और ले लें, एक और ले लेते हैं M और आपका F और यहाँ पे Cl और यहाँ पे NCS ONO ये रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो, तो टोटल जो रहेंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो रहेंगे वो हमारे पास कितने आएंगे, देखो 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 4 तिया 12 आइसोमर हमको यहाँ से मिल जाते हैं। कितने आ गए, 12। तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा। बच्चे गलती करके आए कि भाई MBABCD है तो आपके पास ये, तो इसमें 3 टाइप के मतलब 3 टाइप के जो है स्ट्रक्चर बन के आएंगे, तो 3 आइसोमर होंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें एम्बाइडेंट लिगेंड भी है। तो एम्बाइडेंट लिगेंड की वजह से नंबर ऑफ आइसोमर जो हो जाएंगे वो आपके चेंज हो जाते हैं। ओके, एक तो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, इसको आप उतार लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने। हमारे पास क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ आइसोमर, ये भी आपका जेई का है, द टाइप ऑफ आइसोमर या आइसोमेरिज्म एग्जिबिट, इसको लिख देते हैं, एग्जिस्ट बिटवीन और यहाँ पे PD C6H5 का होल ट्वाइस और आपका SCN का होल ट्वाइस एंड PD C6H5 का होल ट्वाइस और आपका NCS का होल ट्वाइस इस कौन सी होती है, तो ना आप वैसे देखते ही मालूम चल गया होगा कौन सी, लेकिन मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। लिंकेज है, बी है हमारे पास कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन, और सी है हमारे पास यहाँ पे आयोनाइजेशन, और डी है हमारे पास सॉल्वेट। ओके, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारा लिंक आपका एम्बाइडेंट लिगेंड है, तो एम्बाइडेंट लिगेंड की वजह से क्या है यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी, क्योंकि वो लिंकेज आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं, तो हमारे पास ये रहेगा। ओके ओके, चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास ML6 टाइप के होते हैं, ML6 टाइप के। तो उसमें क्या है, इसमें अगर हम ड्रॉ करें, ये रहा M, ये रहा हमारे पास, मैं इसको बोलूँ L1 L2 L3 L4 L5 और आपका ये रहेगा L6, इस तरह से L1 L2 L3 L4 L5 L6 ये रहेगा। अब इसमें आपको एंगल के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको हल्का फुल्का बता रहा हूँ। देखिए ये वाला तो एंगल आपको पता है कि ये वाला एंगल 90 होता है, ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला ये भी हमारे पास 90 होता है, और ये वाला जो एंगल होता है ये आपका एंगल 180 होता है। ओके, और साथ में आपको अभी अभी मैंने बताया है
कि ये वाला जो एंगल होता है ये भी 180 डिग्री होता है। ओके, तो वही चीज के सिस कौन से होते हैं, जो सेम लिगेंड 90 डिग्री पे होते हैं। अब यहाँ पे 90 डिग्री किन किन के बीच में हो सकती है, वो L1 L2 के बीच में हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास एंगल है ये 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। L1 L2 और L2 है, तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर लेते हैं नंबरिंग ठीक से, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 4 L2, और यहाँ पे L3 L2 और L3, और उसके बाद L3 L4, ये रहेगा इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास अब एक और चीज है कि ऊपर से भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये भी एंगल कितना है, 90 का है, और ये वाला इसके साथ जो है इन चारों का जो एंगल है वो भी हमारे पास 90 है। तो मैं कहूँगा L1 L5, L2 L5, L3 L5 और L4 L5, ये भी क्या होंगे, हमारे 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। दूसरा यहाँ पे आ जाओ, L1 L6, L2 L6, L3 L6 और L4 L6, ये रहेगा इस तरह से। तो ये 90 डिग्री के एंगल हमारे कहलाएंगे सारे के सारे। अब आता है हमारे पास ट्रांस का। तो ट्रांस जो होता है वो 180 डिग्री के एंगल पे होता है। कहाँ होता है, 180 डिग्री के एंगल पे होता है। तो हमारे पास जो रहेंगे, एक तो रहेगा L1 और दूसरा रहेगा L3। L1 L3, क्योंकि ये दोनों जो है हमारे पास 180 के डिग्री पे रहेंगे। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास है L2 और L4। L2 L4 हमारे पास इस तरह से रहेगा। और उसके बाद एक ये है L5 और आपका L6, L5 और आपका L6, ये हमारे पास रहेंगे इस तरह से, आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये जो चीजें होंगी। अब इसमें भी क्या है, हमको पहले पढ़ना होगा कि किन किन कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहे होते, और कौन से ऐसे हैं जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे लेंगे। तो जैसे फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगाए हैं पीछे, इस तरह से MAB का होल ट्वाइस है, MAABCD है, MA2B2 है, MABA2BC है। तो इस तरह से जिस तरह के फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगाए हैं, ऐसे ही हमको यहाँ पे लगाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप किसी इंडिविजुअल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री में, जेई मेंस का हो या जेई एडवांस का हो या एमयू बीटेक बीएससी किसी भी इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस का हो, ये ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर इंडिविजुअल वीडियो बना सकता हूँ, ओके आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।